नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। भूमाफिया एवं भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जंग छेड़ने व पर्दाफाश करने को लेकर सरयू नगर विकास समिति के अध्यक्ष ने जंग ऐलान छेड़कर भूमाफियाओं की नींद हराम कर रखी है। इस अभियान से नगर विकास समिति के अध्यक्ष को कुछ अयोध्या के बड़े भूमाफियाओं से जान का खतरा बना रहता है, उसके बाद भी समझौता नहीं कर रहे हैं। तमाम आरोपों प्रत्यारोपों की जाँच होना चाहिए कि रेवेन्यू विभाग में कितना बड़ा भ्रष्टाचार कायम है और फैजाबाद के तमाम करोड़पति लेखपालों की विस्तृत जाँच होनी चाहिए। कॉलोनी में है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि सरयू नगर विकास समिति श्री अयोध्या धाम उत्तर प्रदेश, उसके अध्यक्ष हैं अवधेश कुमार सिंह, जो कि अयोध्या में तमाम ऐसी भ्रष्टाचारों पर हाथ उंगली उठाते हैं और आवाज़ उठाते हैं। तमाम ऐसे भ्रष्टाचारियों का पर्दाफाश करने में सबसे तेज और तर्रार अवधेश सिंह रहे हैं। और मैं आज अवधेश सिंह के घर पे आया हूँ। ये अवधेश सिंह का घर है और 3 मंजिला घर है और मैं इनसे मिलना चाहता था, तो आज कई दिनों बाद जो है मुलाकात हुई है। तो अवधेश सिंह जी से मैं मुलाकात करना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ कि अयोध्या में भूमाफियाओं का जो वर्चस्व है, जो एक मायाजाल फैला हुआ है, उस पर आप चूँकि बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं और काफ़ी लोड लेकर काम कर रहे हैं, इनको शायद जान माल की खतरा भी है, तमाम समस्याएं हैं। तो मैं जानना चाहता हूं अवधेश सिंह जी, इंडिया समाचार में आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैं जानना चाहता हूं सर कि आज अयोध्या में तमाम भूमाफिया लोग रंग कर रहे हैं। जी। लोगों की ज़बरदस्ती ज़मीन कब्जा कर लेना और तमाम लोग, जैसे भी आप विकास श्रीवास्तव का है जी, उनका भी आपने काफ़ी वो किया और बहुत से लोग हैं, तो उस पर आप क्या कर रहे हैं सर? देखिए, पहले तो हम ये जान रहे थे कि योगी जी की सरकार है, ये भूमाफियाओं पर कहर बनकर टूटेगी। हम कई पत्र लिखे और साक्ष्य सहित, पूरा साक्ष्य सहित हमने प्रधानमंत्री जी को भी पत्र दिया, कब 14 लोगों को पत्र दिया कि 333 करोड़ का मामला माझा जमथरा में भूमि घोटाले का था। पूरे साक्ष्य सहित हमने दिया और लीपापोती जांच चूँकि भूमाफिया इतने शातिर थे कि सांसद लल्लू सिंह के पत्र लिखने के बावजूद भी मुख्यमंत्री कार्यालय ने कोई पर एक्शन नहीं लिया। तो अब हमको कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी के 5 कालीदास मार्ग से भूमाफियाओं का संचालन हो रहा है, ऐसा हमको प्रतीत हो रहा है। क्योंकि पूरे साक्ष्य सहित देना और कार्रवाई न होना उस पर, ये जो है मतलब जनता में गलत संदेश जाता है। और ये हम आपको बता रहे हैं कि पहले जो डीएम थे अनुज कुमार झा, वो तो महाभ्रष्ट वो थे, लेकिन जो नीतीश कुमार जी डीएम आए हैं वो आज तक विवाद के घेरे में नहीं है। हम उनको विवादित नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भी जितना भी क्षमता हो सका, अभी आपने देखा होगा कि हमने जमथरा का मामला उठाया, 608 बीघा जो फर्जी है, 4 बीघा खेत है, हमारे ही पत्र पर जाँच हुआ और जाँच होकर के एसडीएम साहब ने उस पर मुकदमा कायम कर दिया। ठीक है। और 333 करोड़ का घोटाला भूमि में, 333 बड़े बड़े भूमाफिया सफेद पोस्ट भी शामिल है उसमें भान सिंह, सहायक अभिलेख अधिकारी भान सिंह के कार्यालय से ही भूमाफियाओं का संचालन होता था। हमने शासन प्रशासन को, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को लिखा, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सख्त हुआ और उसमें आप सुनो जिलाधिकारी महोदय ने तत्परता दिखाते हुए उन्होंने तत्काल प्रभाव से हमने लिखा कि किसी ईमानदार अधिकारी को सहायक अभिलेख अधिकारी बनाया जाए। उन्होंने तत्काल जो है भान सिंह को मंदिर मजिस्ट्रेट बना। जो है मतलब सामाजिक कार्यकर्ता, उनको एक मंच पर आना पड़ेगा। अच्छा, विकास श्रीवास्तव आज समाज सेवी हैं और बड़ी प्रॉपर्टी उनके पास है, बड़ा काम कर रहे हैं। क्योंकि आज से 15 साल पहले या 20 साल पहले समथिंग एक फोटोग्राफर हुआ करते थे और आज उनके पास इतनी दौलत कहाँ से आ गई? और एक जो है विकास श्रीवास्तव फोटोग्राफर के बाद में बैंक की दलाली शुरू किया। वो बैंक की दलाली शुरू किया। बैंक की दलाली करते करते लोगों के मतलब जो लोन रहा, लोन जनता का लोन का, उसमें कमीशन खाना। उसके बाद महर्षि योगी को पकड़े, महर्षि योगी को काफ़ी लूटा, लूटने के बाद आवाम जनता को लूट रहे हैं। यहाँ तक कि विकास श्रीवास्तव के द्वारा महर्षि ऑफिस में, महर्षि जो है का जो ऑफिस बनाया था, उसमें सहायक अभिलेख अधिकारी भान सिंह ने हमने कार्यालय बना लिया था। हमने विरोध किया तो कार्यालय हटा कैसे? तो ऐसा विकास श्रीवास्तव हो या कोई हो, या मान लो अगर हम ही भूमाफिया, सरकार को मेरी जांच करानी चाहिए। अगर मैं गलत हूँ, मुझको जेल के अंदर डालना चाहिए। ऐसे लोगों को जो है चिन्हित करे सरकार। ये जो सब्जी मंडी पास भी एक इनकी बिल्डिंग है, वो कैसे इसके पास है? तो ये कायस्थ की प्रॉपर्टी है? नहीं, वो तो कायस्थ की प्रॉपर्टी है। उन्होंने फर्जी तरीके से उस पर स्टे है। स्टे होने के बाद हाँ, उस बिल्डिंग पर जो है, जो बागी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, वो उस पर स्टे है। और स्टे के बाद में उन्होंने यहाँ मुकामी पुलिस, जो अयोध्या कोतवाली की पुलिस को मिला करके, जो व्यक्ति सीओ साहब के साथ है और मतलब जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के साथ खड़ा होकर फोटो खिंचा रहा हो, उसका हम मतलब जो है न्यायालय क्या कर लेगा? उसका न्यायालय कुछ नहीं कर पाया। उसने स्टे होने के बावजूद
स्टे होने के बावजूद उसने निर्माण कराया और माननीय न्यायालय का अवमानना किया, लेकिन वो लड़ने वाला बेचारा कमजोर व्यक्ति है। हालांकि सरजू नगर विकास समिति अब उसके साथ खड़ी होगी, ऐसे लोगों के साथ खड़ी होगी। हमारे ऊपर अनगिनत सरकारी मुकदमे हैं, मुकदमों से डर नहीं। जनता जनार्दन मेरे साथ है, ईमानदार पत्रकार मेरे साथ हैं, जो मुझको समझता वो मेरे साथ है। तो ऐसे भूमाफियाओं से, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों से मैं डरने वाला नहीं हूँ। एक नहीं, हजारों मेरे ऊपर मुकदमे लग जाएं, मैं जनता के लिए तत्पर रहूँगा। अभी आपने देखा बाढ़ आई है, बाढ़ में सारे, हालांकि मैं कहूँगा प्रशासन ने तत्परता से यहाँ पर भोजन की व्यवस्था कराया। लेखपाल जो दिनेश चंद मिश्रा जी हैं, उन्होंने, एसडीएम साहब रामकुमार शुक्ला ने 2 बार फ़ोन किया, तहसीलदार साहब ने फ़ोन किया, सारी 2 नाव व्यवस्था करें, सारी सब व्यवस्था, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ प्रशासन की तरफ से कोई दिक्कत व्यवस्था, अगर दिक्कत होती तो मैं लिखता, लेकिन अच्छा पानी घट रहा है। तो इस प्रकार से प्रशासन को एक्टिव होना पड़ेगा। डीएम साहब, एक मैं बता रहा हूँ, डीएम साहब का हाथ जो बंधे हुए हैं, मुख्यमंत्री ने बांध रखा उनको। डीएम साहब बेहद ईमानदार व्यक्ति हैं, और जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत वर्मा जी, वो भी ईमानदार आदमी हैं, लेकिन उनको काम नहीं करने दिया जा रहा। मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि उनका हाथ खोल दें और उनको भूमाफियाओं पर कहर बढ़कर टूटदार व्यक्ति हैं, और जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत वर्मा जी, वो भी ईमानदार आदमी हैं, लेकिन उनको काम नहीं करने दिया जा रहा। मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि उनका हाथ खोल दें और उनको भूमाफियाओं पर कहर बढ़कर टूटने देना चाहिए। अच्छा, लोगों ने बहुत आरोप लगा रखा, चूँकि कि जो है आपके ऊपर कि अवधेश सिंह जी जो है ऐसे भूमाफियाओं को पहले उठाते हैं और फिर इनसे पैसा लेकर बैठ जाते हैं। दूसरी बात, जैसे अभी नरेश जायसवाल की आपने बात किया, नरेश जायसवाल चूँकि एक जेई हैं और उनके ऊपर फिर तमाम लोगों ने आरोप लगाया कि उनको पहले खुद हाईलाइट किया और वहाँ से 5 लाख रुपए लेकर के वो उनसे समझौता कर लिया, अब उनके खिलाफ नहीं लिख रहे हैं। उस पर क्या करें? अब मेरी बात सुनिए, ऐसा है, कोई पशु तो है नहीं, बोलने वाला वो भी इंसान है, कुछ भी मेरे प्रति बोल सकता है। दूसरी बात, नरेश जायसवाल के खिलाफ मैंने वहाँ डाल दिया है कि ये कितने वर्ष से कार्यरत हैं। ठीक, नरेश जायसवाल के डाल दिया, ये कितने वर्ष है, वो जब आ जाए तो हम मुख्यमंत्री जी को लिखें। उनके सारे बैनामे निकलवा रहे हैं, और आज तक मेरे चरित्र पर, मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रहा। आप जाने, तथाकथित सर्वे नायबदार था जो डीएम अनुज कुमार झा के बगल बैठता था। ठीक, हमने उसको भी नहीं छोड़ा। जिसको सरजू नगर विकास समिति लिखती उसको छोड़ती नहीं है। नरेश चंद्र जैसा। और रही बात भाई मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के ऊपर आरोप लगा, लेकिन मेरे उस पर कोई दाग नहीं है। मैं किसी से रुपया नहीं लेता हूँ, मैं लगाता हूँ जनता में, जितना मुझसे होता मैं लगाता हूँ। अगर कोई साबित कर दे कि अवधेश सिंह ने पैसा लेकर किसी से समझौता किया है, उसी दिन जो सजा हो वो मर्यादा पुरुषोत्तम। तो अभी एक चीज़ और आपसे पूछूंगा, एक आरोप आप पर आप लग रहा है, उस पर हम चाहते हैं कि थोड़ा सा स्पष्टीकरण हो जाए। आपके एक परम मित्र हुआ करते थे, विजय प्रकाश शुक्ला, जो लेखपाल हुआ करते थे, अभी रिटायर हुए हैं, 2-4 महीने पर रिटायर हुए हैं। उनका आरोप, उनका कहना यह है कि आप वहाँ पे पहले उनसे आपकी बहुत गाढ़ी मित्रता थी, 2-3-4 साल पहले, 5 साल पहले, और आप यहाँ बैठते थे। आपने रेवेन्यू का सारी चीज़ें स्थिति जान करके और लोगों की लिस्ट बना करके लोगों को ब्लैकमेल करके करते हैं। आज उनको भी आप बदनाम कर रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं? नहीं, देखिए विजय, सुनो आपसे, ऐसा विजय प्रकाश शुक्ला हमारे पड़ोसी हैं, 500 मीटर दूरी। उनके बारे में ज़्यादा मैं वो सेवानिवृत्त तो ज़्यादा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन मैं इतना बता दे रहा हूँ कि सफ़ीउल्लाह जब सर्वे नायबदार जब यहाँ पोस्ट थे, तो विजय प्रकाश शुक्ला उनके डर कर मारे, क्योंकि उन्होंने क्या भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है? आप, मैं जानना चाहता हूँ, बहुत ईमानदारी बात कीजिएगा। उन्होंने मेरे पास साक्ष्य हैं, और चूंकि सेवानिवृत्त हो चुके हैं, अगर कोई वैसी बात आएगी तो मैं साक्ष्य रखूंगा जिसकी आवश्यकता होगी। वो इतना हेरा फेरी खतौनियों में किया है, मतलब जो है, चाहे 20 साल वो माझा में थे, यहाँ पे माझा आए, फिर यहीं पे रह गए। हाँ, माझा तिवरा हो, चाहे माझा में मतलब बराटा हो, उसे आज भी विजय प्रकाश शुक्ला के घर में लमसम में 20 भूमाफिया रोज आते हैं। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि माझा तिहुरा से लगाकर, माझा बराटा लगाकर, माझा यहाँ दुर्गागंज से लगाकर, आज भी उनके यहाँ ये जो है, जो आपके एसडीएम से रामकुमार शुक्ला जी, उनको जो सहायक अभिलेख अधिकारी बनाया, और मतलब जो है नजुल का भी उनको जो है दायित्व सौंपा। तब से मतलब ये आर्डर हुआ है। मैं आपसे बताऊँ, बहुत विचित्र बात है, आर्डर हुआ तब से जो भ्रष्ट लेखपाल रहे, भ्रष्ट जनप्रतिनिधि रहे, और आपसे भूमाफियों पर कहर बन करके, अभी उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, सोमवार को ज्वाइन, कहर बन करके शासन प्रशासन में वो लोग लगा रहे। कोई आईएएस रिटायर है, नहीं रिटायर, सॉरी, मतलब आईएएस है, उसके माध्यम से जिलाधिकारी महोदय पर दबाव बनाना चाहते हैं कि भान सिंह को पुनः उस पर किया जाए, भूमाफिया लोग। हालांकि हम ऐसा होने नहीं देंगे। अभी खबर मीडियम चली है, मानव संज्ञान में आया है, और डीएम साहब बहुत सूझबूझ के हैं। तो हम आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहते हैं कि आप अपने ऊपर जो धब्बा भूमाफियाओं का क्यों लगाते हैं, इनके ऊपर भी बुलडोजर चलवा दीजिए भूमाफियाओं का। अब तो मतलब एसडीएम साहब ने लिखा है
कि इनके ऊपर FIR कराया जाए, और कम 6 महीना लिखे हो गया, अभी तक DM साहब ने नहीं कराया। तो कहीं न कहीं सफ़ेद पोस्ट का मतलब इसमें जो है जनप्रतिनिधियों का इन्वॉल्व भूमाफियों के साथ में है। एक चीज़ आइए अध्यक्ष जी, चूँकि भूमाफिया तो बहुत है, एक लंबी फहरिस्त है इनकी, तो कुछ ऐसे बड़े भूमाफियों का नाम बताएंगे आप? अब भूमाफिया जैसे विकास श्रीवास्तव हैं जी, उन्होंने, आप समझ लो कि जो पहले मतलब CO साहब थे उनके साथ फ़ोटो खिंचाया, और शैलेश पांडे जो SSP थे उनके साथ फ़ोटो खिंचाया। मैंने यही लिखा कि फ़ोटो मतलब नहीं खिंचाना चाहिए, ऐसे ऐसे मतलब अधिकारियों को भूमाफियों से बचना चाहिए। इन लोगों ने मिलकर के मेरे ऊपर गुंडा एक्ट लगवाया, हिस्ट्री शीटर लगवाया। जैसे सुनील सिंह है भूमाफिया, और ये मनीष तिवारी भूमाफिया है, सुभाष यादव भूमाफिया है, ऐसे कई भूमाफिया, तिवारी लेखपाल भी मेरे ख्याल से हैं। हाँ, ऐसे कई भूमाफिया है। और जो आपका वो है मतलब जो नरेश चंद्र जायसवाल जो JE यहाँ के हैं, उनके खिलाफ मैंने भी लिखा है कि ये कितने दिन से कार्यरत, 15 साल से कार्यरत था। अब आपसे लोग सहायक अभिलेख अधिकारी के कार्यालय में ये 28 साल से लगातार ट्रेसर के रूप में अवध बिहारी यादव कार्यरत हैं। अभी रुदौली जो नायब तहसीलदार का फ़ोन आया था, उनको जांच में लिए, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू दिया, मैंने कहा इनको हटाइए शासन नीति से। तो कई ऐसे भूमाफिया हैं, जिलाधिकारी को संज्ञान में लेना चाहिए। मुख्यमंत्री जी अगर वास्तव में भूमाफियाओं के प्रति मतलब जो है उदासीन नहीं है, तो उनको मतलब आगे आकर के काम करना चाहिए। हमने अभी आपने देखा हो, पिछले बार जब मायावती जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने पुलिस को बुलाकर अपने सांसद को गिरफ्तार करवा दिया था। तो ऐसा कोई दिखावे लगे, आम जनता में लगे, ऐसा नहीं। कई बार योगी जी आते हैं, सब लोगों अच्छी बात है, मतलब दीपोत्सव होता है, सारे काम अच्छे होते हैं, मंदिर बनना है, लेकिन उसके मंदिर के साथ साथ अयोध्या को भूमाफियाओं से मुक्त करने के लिए सरयू नगर विकास समिति बराबर कार्य कर रही है। तो हम तो जो ईमानदार पत्रकार हैं, ईमानदार जनप्रतिनिधि हैं, ईमानदार मतलब उन्होंने वो किसी के मतलब सगे नहीं हो सकते, वो किसी के सगे नहीं हैं। मैंने उनको सहयोग किया, सारा प्रशासन जानता है। मैंने दुर्गागंज चार्ज मतलब CRO साहब, तत्कालीन CRO साहब रहे गुप्ता जी, उनसे कहा, मैंने उनको दिला दिया जो पड़ोसी के नाते वो रहे। अच्छा, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, अब आपसे बता। हाँ, एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, विजय प्रकाश शुक्ला ने जो गाटा संख्या 2305 है, उनसे दया पाठक से उनके भाई के नाम ज़मीन थी, सोती ज़मीन थी, अनुचित लाभ लेकर के उसकी दाखिल खारिज करवाया सोती की। भान सिंह भी अनुचित लाभ लिए। हालांकि मैंने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को लिखा, और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने दबाव बना करके वो खारिज करा, सोती दुर्गागंज से खारिज हो गई। तो विजय प्रकाश शुक्ला मेरा बैर क्यों नहीं मानेंगे, चूँकि वो अनुचित लाभ ले चुके थे, ठीक ना, और भान सिंह ले चुके, तो वो खारिज हो गए। वो भी नकल मेरे पास है, वो मैं आवश्यकता होगी मैं दे दूंगा। आप यारों समझ लेंगे कि वो मेरी ही शिकायत पर खारिज हुआ है। अब आरोप कोई लगा रहा, मेरा पड़ोसी है, अब मैं अगर नहीं कुछ कर रहा हूँ, सेवानिवृत्त हो गया है, तो उसका मतलब वो नहीं, मेरे पास सारे साक्ष्य हैं। अगर कोई कुछ भी कहेगा तो हमारे पास सब साक्ष्य। अध्यक्ष जी, मैं चीज़ जानना चाहता हूँ कि जितने भी लेखपाल हैं, और लगभग उसमें आधा से अधिक जो लेखपाल हो वो प्रॉपर्टी डीलर काम करने लगे, भूमाफिया हो गए। जैसे जनार्दन तिवारी जी हैं, तमाम ऐसे बहुत लोग में, तो उन पर आपने कभी नहीं प्रयास किया? और नहीं, अब अभियान नहीं छेड़ा? अगर अभियान हमारा आप देखा चाहो तो सहायक अभिलेख अधिकारी के कार्यालय में आप जाकर न्यायालय देखिए। हमने लेखपाल के खिलाफ, जिसे राम प्रताप यादव जब धर्म पोस्ट थे, ठीक, उन्होंने सुभाष यादव की माताजी कुंता देवी के नाम से 10 बीघा और 14 बीघा 10 विस्वा जमीन उन्होंने फर्जी तरीके से कर दिया। मैंने जब मामले में तुरंत यारों किया मुकदमा कर दिया खारिज करने के लिए। प्रधानमंत्री जी को जो मैंने पत्र दिया था, वो शासन से मांगा गया, यारों साहब ने रिपोर्ट लगाया, वो भी हम आपके व्हाट्सएप देंगे, वो भी आप देख लेना, उन्होंने सिद्ध कर दिया। तो इस प्रकार के भ्रष्टाचार सब हुआ है। हम लड़ रहे हैं, अपने तरीके लड़ रहे हैं। आप मेरे यहाँ आए हैं, मैं आपका स्वागत करता हूँ। कोई भी पत्रकार मेरी खबर चलाना नहीं चाहता, मेरी खबर निकालना नहीं चाहता, क्योंकि आगे पीछे से भूमाफियों के घूमते रहते हैं। मैं पत्रकार वर्ग पर अपना लगा, लेकिन आप चौथे स्तंभ हैं। आप आए, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। कम से कम पत्रकार को जनता के बीच जाना चाहिए, उनको फिल्मी स्टार के साथ फोटो नहीं खिंचाना चाहिए, उनको मंदिर के सामने जाकर के मतलब नहीं करना चाहिए, उनको आम जनता में जाना चाहिए। ईमानदार पत्रकार जाएंगे। जितने पत्रकार हैं सर, जो वास्तव में अपनी नैतिकता को भूले नहीं। नहीं, अभी मैं जानना चाहता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मैं अभी अवधेश सिंह जी के यहाँ आया हूँ, चूँकि आप वास्तव में अयोध्या में हलचल तो मचा ही रखा है भूमाफियाओं के खिलाफ, तमाम भ्रष्टाचारियों के खिलाफ। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि जिस तरह से इनकी पर्सनालिटी है, दुबले पतले हैं, उस हिसाब से बहुत लोग संघर्ष कर रहे हैं। और उस संघर्ष के बाद तमाम लोग जो है इनके ऊपर आरोप भी लगा रहे हैं। तमाम लोगों ने आरोप लगाया कि पैसा लेकर के हमसे जो है बैठ गए, और क्या क्या आरोप है, बहुत सी चीज़ें हुई। तमाम ऐसे लोग यहाँ पे भूमाफिया जो सर्विस करते हुए अपनी प्रॉपर्टी बनाया,
जैसे आपने कहा विजय प्रकाश शुक्ला भी जो है यहाँ पे काफ़ी अरसे तक यहाँ पे 20 साल तक माजा में थे और घूम टहल के वह एक अपने प्रशासनिक अधिकारी में प्रभाव से उनके बता रहे थे, एक सज्जन बता रहे थे कि उनके डीएम के यहाँ कोई उनके रिश्तेदार थे, जिसके कारण वो जिले से बाहर कभी गए नहीं और माझा में फिर घूम के आए। उस जगह पे काफ़ी धोखाधड़ी की, उन्होंने हेराफेरी की है, पत्रावलियों से छेड़छाड़ किया है। तमाम पत्रावलियों के कई पन्ने गायब हैं, जिस पन्ने से करीब 60 बीघा 65 बीघा ऐसी ज़मीनें थी, वो पन्ने गायब हो चुके हैं। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। तो मैं अवधेश सिंह जी को मैं वास्तव में इनको बधाई देता हूं कि आप इस तरह से संघर्ष कर रहे हैं। और आज इनके पास कुछ दिन पहले जो है प्रशासन यहाँ पे जो है अनुज झा था और ये आपके तिवारी जी थे, एसएसपी शैलेश पांडे जी थे। ये लोग इतने करप्शन में थे, इतने करप्ट थे कि ये कभी इनके खिलाफ आवाज़ ही नहीं उठा पाते थे और इनका कभी सहयोग नहीं किया। लेकिन आज हमारे बीच ऐसे ऐसे नीतीश कुमार जैसे जिलाधिकारी महोदय हैं, प्रशांत कुमार वर्मा जी एसएसपी महोदय हैं, हमारे सीओ डॉक्टर राजेश तिवारी जी यहाँ पे बहुत ईमानदार हैं, बहुत ही सज्जन हैं। तो ऐसे तमाम अधिकारी इसमें आ चुके हैं जो इनके ऊपर उनका हाथ रखे हैं, वर्चस्व है। और आज अवधेश सिंह जी इस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद। अयोध्या से नीरज श्रीवास्तव, धर्मेंद्र सिंह के साथ। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया समाचार।